छोटा राजन है ना, हाँ। उनको जाके पूछो, आप ममता कुलकर्णी को जानते हो? कभी जीवन में उसने फोन किया कि किसी गधे के लिए? मुझे अच्छा लगा, मीठा आदमी, गुजराती आदमी है। अवॉइड माय डार्लिंग, ममता अवॉइड। ग्लैमर, विवाद, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और संन्यास, ये शब्द शायद ही किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिंदगी को इतनी सटीकता से परिभाषित कर सकते हैं जितनी की ममता कुलकर्णी की। 90 के दशक की यह अभिनेत्री, जिसने एक वक्त पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बोल्ड अंदाज और हिट फिल्मों से बनाई थी, उसी इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गई। मॉडलिंग से बॉलीवुड में एंट्री, टॉपलेस फोटोशूट से लेकर ड्रग माफिया से रिश्ते और फिर अचानक साध्वी बनकर धार्मिक जीवन की तरफ रुख करना, यह सफर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। आज हम 20 मिनट लंबी डॉक्यूमेंट्री में आपको ममता की जिंदगी के हर पहलू को विस्तार से बताएंगे। शुरुआत करेंगे उनके बचपन से, फिर बॉलीवुड करियर की ऊंचाइयों और मेरा अंत क्या है? तेरी शुरुआत, तेरा ये आशिक है और तेरा अंत तू खुद है। मेरे साथ बंधे रिश्ते की डोर टूट गई है। अब तू मेरे पीछे भी चलेगी, तब भी तुझे पलट कर नहीं देखूंगा। फिर उनके विवादित दौर के बारे में जानेंगे। नहीं, आई एम सिंगल। टोटली सिंगल। नहीं, ऐसा अभी तक कोई आया नहीं मेरे लाइफ में कि ही इज द वन, कि अभी तो वो सोच भी नहीं रही, सब नष्ट हो गया, खत्म हो गया। मुंबई से शुरू हुआ सफर ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल साल 792 को मुंबई के मुकुंद कुलकर्णी के घर हुआ। उनके पिता एक फॉर्मर पुलिस कमिश्नर थे, लेकिन ममता की परवरिश एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह हुई। बचपन से ही ममता को ग्लैमर और फिल्मों की दुनिया आकर्षित करती थी। जब बच्चे स्कूल की किताबों में खोए रहते थे, ममता हीरोइनों की तस्वीरें और पोस्टर्स देखकर खुद को उन्हीं की तरह स्टार बनने का सपना दिखाती थी। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद ममता ने मॉडलिंग को करियर के रूप में चुना। शुरुआत में उन्होंने कुछ छोटे एडवर्टाइजमेंट्स और फैशन शोज किए, लेकिन जल्द ही उनके लुक्स और पर्सनालिटी ने उन्हें मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक पहचान दिलाई। इसी दौरान उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर मिलने लगे। पहली फिल्म और करियर की शुरुआत ममता ने मात्र 20 साल की उम्र में 1992 में फिल्म तिरंगा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और ममता को पहली फिल्म से ही पहचान मिल गई। उसी साल उनकी फिल्म आशिक आवारा भी रिलीज हुई, जिसके लिए ममता को फिल्म फेयर न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने वक्त हमारा है, क्रांतिवीर और करण अर्जुन जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। करण अर्जुन ने ममता को बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में ला खड़ा किया। ये फिल्म सलमान खान और शाहरुख खान के साथ उनके करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। लेकिन ममता की असली पहचान सिर्फ फिल्मों से नहीं, बल्कि उनके बोल्ड और विवादित कदमों से बनी। टॉपलेस फोटोशूट जब बवाल मचा 1993 में, ममता 1993 में ममता ने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए एक टॉपलेस फोटोशूट कराया। उस दौर में जब बिकिनी पहनना भी बड़ी बात मानी जाती थी, ममता ने यह बोल्ड कदम उठाया। यह फोटोशूट इतना विवादास्पद था कि इसकी चर्चा मीडिया, राजनीति और धार्मिक संगठनों तक पहुंच गई। जैसे ही मैगजीन का कवर पब्लिश हुआ, पूरे देश में हंगामा मच गया। धार्मिक संगठनों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। ममता के खिलाफ अश्लीलता फैलाने का केस दर्ज किया गया। लेकिन इस विवाद ने ममता को और ज्यादा पॉपुलर बना दिया। ब्लैक मार्केट में उनकी मैगजीन 200 रुपये में बिकने लगी। लोगों की क्यूरियोसिटी और मीडिया कवरेज ने ममता को बॉलीवुड की सबसे चर्चित एक्ट्रेस बना दिया। इस केस का फैसला 7 साल बाद 2000 में आया और ममता 2000 में एक्ट्रेस बन गई। को 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और छोटा राजन, इस दौरान ममता का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जुड़ा। कहा जाता है कि छोटा राजन, जो उस वक्त बॉलीवुड में अपना दबदबा बनाए हुए था, ममता की खूबसूरती पर मोहित हो गया था। छोटा राजन के इशारे पर ममता को कई फिल्में मिली। 1998 की फिल्म चाइना गेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने शुरुआत में ममता को फिल्म से निकाल दिया था, लेकिन छोटा राजन के दबाव में उन्हें वापस कास्ट करना पड़ा। हालांकि फिल्म फ्लॉप साबित हुई, लेकिन ममता और राजकुमार संतोषी के बीच तनाव बढ़ गया। ममता ने संतोषी पर यौन शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संतोषी ने उनके कई सीन्स काट दिए थे। ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी बॉलीवुड से धीरे धीरे गायब होने के बाद ममता ने दुबई में ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर ली। विक्की गोस्वामी को दुबई में ड्रग तस्करी के आरोप में 12 साल की सजा हुई थी। ममता और विक्की ने दुबई में कई साल बिताए। 2016 में ममता का नाम 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट में सामने आया। शुरुआत बड़ी खबर से। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स के मामले में ममता कुलकर्णी को भी आरोपी बनाया है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स की पकड़ी गई खेप के केस में पुलिस को ममता कुलकर्णी के खिलाफ अहम सबूत मिल चुके हैं। पुलिस का कहना है कि सोलापुर की जिस कंपनी से ड्रग्स की खेप पकड़ी गई थी, उस कंपनी में ममता कुलकर्णी भी बतौर डायरेक्टर शामिल थी। तो मुंबई पुलिस ने ममता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हालांकि बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी, लेकिन तब तक ममता की छवि पूरी तरह खराब हो चुकी थी। संन्यास और साध्वी बनने का सफर लगातार कंट्रोवर्सीज और कानूनी मामलों से परेशान होकर ममता ने संन्यास लेने का फैसला किया। 2015 में वे प्रयागराज के महाकुंभ में नजर आईं और उन्होंने किन्नर अखाड़ा में शामिल होकर महामंडलेश्वर की उपाधि ले ली, लेकिन यहाँ भी विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ पाए। किन्नर अखाड़े ने आरोप लगाया कि ममता ने नियमों का उल्लंघन किया और उन्हें महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया। क्या ममता का साध्वी बनना एक पब्लिसिटी स्टंट था? ममता का साध्वी बनना भी विवादों से घिरा रहा। उनके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई। आज ममता लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी हमें यह सिखाती है कि शोहरत और ग्लैमर की दुनिया जितनी चमकदार दिखती है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। तो क्या ममता ने सच में अपना जीवन बदल लिया है या यह सिर्फ एक नया रूप है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पीस आउट।